सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिन गृहस्थ के जीवन में झूठ कपट ना हो, जो पत्नी पति में समर्पित हो और जो पति पत्नी में, भगवान राम एक पतिव्रता थी और माता सीता एक पतिव्रता थी। केवल नारी पतिव्रता हो ऐसा नहीं, पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। अपनी पत्नी के अतिरिक्त स्वप्न में भी पराई स्त्री का चिंतन ना हो, ऐसा सदपुरुष होना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पर नारियों से संबंध रखता है, उसकी दुर्गति वैसी ही हो जाती है जैसे रावण की हो गई, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों को देखता है। यह शोभनीय नहीं कि जो स्त्री अपने पति के जीते जी अपने पति की सेवा करती हो और अपने पति के मरने के बाद जो अपना मन केवल परमेश्वर में लगाई हो, उसे विधवा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके पति अब भगवान। मीराबाई को क्या कोई विधवा कहता है? आज तक किसी ने मीरा को विधवा कहा, जबकि मीरा का विवाह तो हो चुका था भोजराज के संग, राणा का पुत्र। लेकिन आज तक किसी ने मीरा को विधवा कहा, जबकि पति की मृत्यु हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मीरा कहती है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। जो संसार के पति में मन लगाए, अपने पति व्रता स्त्री का परिचय दे और पति के जाने के बाद जो परमेश्वर के आश्रित रहे, वह नारी सधवा ही मानी जाएगी। पहले उसे पति का आश्रय था, अब वह भगवान के आश्रित रहती है। विधवा नहीं, वो सधवा, उसका अब भगवान सहारा है। और भगवान तो सबके पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। हम सभी लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि में न हो दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो सबके पति भगवान है। सबके पति कौन है? तो जो पत्नी अपने पति को भगवान मान ले, अर्थात जो स्त्री अपने परमेश्वर से नाता जोड़ ले, कोई भी रिश्ता भवसागर से पार चली जाएगी। लोग क्या कहते हैं वो चिंता नहीं करनी। भगवान में मन लगे, पर पुरुष में, पर स्त्री में मन ना लगे, बस। तो हमारे सनातन धर्म में एक पति एक पत्नीव्रता और एक पतिव्रता की बात है। यहाँ एक की बात है, यहाँ दो की बातें। ना स्त्री दो होनी, ना पुरुष दो होने। स्त्री भी एक और पुरुष भी एक। नारी अपना धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति को भगवान मानकर सेवा करे। और पुरुष का धर्म यह है कि अपनी नारी का सम्मान ऐसे करे जैसे भगवान नारायण माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, है ना। और कई पुरुष लोग अपनी पत्नी को पांव की जूती मानते हैं। अरे पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो माथे की पगड़ी होती है, माथे का मौर होता है, जो आपके कुल, आपकी इज्जत को बढ़ाती है, आपका वंश बढ़ाती है। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता। हम और आप किसके पेट में रहे हैं? जिस पेट में रहे हैं, जिस स्त्री ने पालन पोषण किया, उस नारी का तुम अपमान करते हो, गलत बात है। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और हर पत्नी को अपने पति का आदर करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे,
उसे पतिव्रता मानना चाहिए। स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे, वह स्त्री पतिव्रता है। जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन भगवान की आज्ञा की तरह करे, वह पतिव्रता है। पर यहाँ पति का भी धर्म है कि वह भी अपनी पत्नी का सम्मान करे। ये ना कि शराब पी के मारता रहे। शराब पीने वाला पति हो तो उस पति के संग पतिव्रता पातिव्रत धर्म निभाना बड़ा कठिन हो जाएगा। निभाने वाली तो फिर निभा ही लेती है, नहीं तो जल्दी निभता नहीं है। पद्म पुराण में कथा आती है कि एक स्त्री थी, उसके पति को कोढ़ का रोग हो गया था। कोढ़ी तो था ही, पर गांव की एक वैश्या से भी उसका मन लग गया था। तो अपनी पत्नी से बोला कि मुझे ये वैश्या चाहिए। तो पत्नी बोली करती हूँ व्यवस्था। तो वैश्या के घर पतिव्रता नारी बर्तन इत्यादि धुलती झाड़ू पोंछा करती। तो एक दिन पतिव्रता नारी को देखकर उस वैश्या ने कहा कि मैं तो वैश्या हूँ, आप पतिव्रता हो, आप मेरे घर सेवा क्यों करती हो? उसने कहा कि मेरे पति का मन लग गया है तुझ में, जरा उन्हें तुम प्रसन्न कर दो। बोली ले आना। उसके पति को बोला उसने कि जाओ, आपको बुलाया है। पति बोला मैं कैसे जाऊंगा, मेरे शरीर में तो ताकत ही नहीं है जाने की। देखो चलने की ताकत नहीं है, पर नारी से मन लगा। कितना चंचल है ये मन। तब पतिव्रता स्त्री बोली मैं ले चलती हूँ। तो उसने अपने कंधे पर बिठाया और अपने पति को अपने कंधे पर बिठाकर एक वैश्या के घर ले जा रही है। तो वो पतिव्रता नारी थी जो अपने पति को बिठाकर कंधे पर जब ले जाने लगी, तो जंगल में एक संत जी बैठे थे समाधि लगाए, जिनके यहाँ राजा के यहाँ से चोरी करके भागे हुए चोरों ने धन बाबा जी की संत जी की कुटिया में रख दिया। और वो ऋषि थे मांडव्य ऋषि। उन्होंने सिपाहियों ने देखा कि राजा का धन तो बाबा जी की कुटिया में लगता, बाबा ढोंगी है, तो बाबा जी को सूल पर लटका दिया। पर बाबा जी की समाधि असली थी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सारे सिपाही भाग गए। अब ये अपने पति को बिठाकर जा रही थी, तो संत जी के चरण से इसके पति का सिर टकराया और संत जी की समाधि खुल गई। तब संत ने श्राप दे दिया, जिसके स्पर्श से मेरी समाधि खुली है, सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब इस पतिव्रता नारी ने कहा महात्मा जी, यदि आपने तप करके शक्तियां पाई हैं तो मैंने भी अपनी पति की सेवा करके शक्तियां पाई हैं। हे सूर्य भगवान, जब आप निकलोगे तब पति मरेंगे मेरे। मैं कहती हूं यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो आप निकलिए मत। बहुत दिन हो गए सूर्य भगवान नहीं आए, बहुत दिन हो गए सूर्य भगवान नहीं निकले। अंत में भगवान को आना पड़ा और भगवान ने आकर कहा, तो भी उसने कहा नहीं मेरे पति मर जाएंगे, मैं नहीं निकलने दूंगी सूर्य को। तब माता अनुसुईया ने आकर कहा, बेटी मैं तेरे पति को जीवन दान देती हूँ। सूर्य को आने दिया, पहली किरण पड़ते ही प्राण निकल गए। पर माता अनुसुईया ने कहा, हे प्रभु मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। एक स्त्री यदि पतिव्रता हो ना मेरी माँ, तो सूर्य की गति को भी रोकने की ताकत उस पतिव्रता नारी के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना के दूध पिलाया था माता अनुसुईया ने, केवल पातिव्रत धर्म के बल पर। तीनों आए थे परीक्षा लेने कि देखो कि आप कितनी बड़ी पतिव्रता हैं। कथा आप सब जानते हैं माता अनुसुईया का चरित्र। तो इस धरती पे सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो पतिव्रता नारी श्रेष्ठ है। वह नारी जो यमराज के मुख से भी, मृत्यु के मुख से भी अपने पति को वापस ले आती है। सावित्री ले आती है वापस सत्यवान को। तो ये पतिव्रता नारियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, पूज्य होती हैं। इसलिए प्रत्येक नारी को पतिव्रता नारी होना चाहिए, ताकि आपका लोक भी संवर जाए और परलोक भी संवर जाए।
तो नारी का एक ही धर्म, एक व्रत ने मां, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु। फिर उस नारी ने जो बोली कि मेरा पति, पतिव्रता थी अनसुईया ने जीवित किया, दोनों स्वस्थ हो गए और दोनों भगवत धाम चले गए। एक पत्नी ने अपने दुष्ट पति को भी परम धाम प्रदान कर दिया। एक नारी चाहे, कहते हैं पत्नी वही जो पति को पतन से बचा ले, उसका नाम पत्नी है। जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए उसका नाम पत्नी है, और जो पति अपनी पत्नी को पतन से बचाए उसका नाम पति है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों बचाओ, दोनों में कोई एक भी रास्ता ना भटकने पावे। और गृहस्थ वही है जो गृहस्थी निभाता हुआ, भगवान में मन लगाता हुआ अपना लोक परलोक दोनों सवार ले, वही सदगृहस्थ है। इसलिए गृहस्थ के यहाँ सदा पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की निकलनी चाहिए। सदा सत्य की रोटियां खाना सीखो, बेईमानी ना करा करो। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा, ये तो हमारा भाव बना ही रहे, ये ना नष्ट होना चाहिए। जिसके अंदर साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा का भाव नहीं, वो तो चलता फुरता मुर्दा है, वो तो मुर्दा ही, उसे मुर्दा ही समझो आप। जिसके अंदर गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए दया का भाव नहीं है, वो मुर्दा ही है। जिसके अंदर दया ही नहीं है, मुर्दा है। और गृहस्थ तो परम दयालु होता है, गृहस्थ तो परम दयालु होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है।